आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश से, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नरसिंहपुर जिले के ठेमी थाना क्षेत्र स्थित करकबेल के प्राचीन जैन मंदिर में शनिवार और रविवार की दरमियानी रात चोरी की वारदात हो गई। अज्ञात बदमाशों ने मंदिर का ताला तोड़कर दान पेटी में रखी नकदी पर हाथ साफ कर फरार हो गए। चोर मंदिर परिसर में लगे इन्वर्टर, डीवीआर और सीसीटीवी कैमरे भी उखाड़ कर ले गए हैं। घटना की जानकारी रविवार सुबह तब हुई जब श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। मंदिर परिसर में जांच के दौरान पार्श्वनाथ भगवान, चंद्र प्रभु भगवान और महावीर स्वामी भगवान की प्रतिमाएं अस्त व्यस्त हालत में मिली। इसके अलावा गर्भगृह के बाहर स्थापित भगवान के चरणों के साथ भी छेड़छाड़ के निशान पाए गए। सुबह मंदिर की स्थिति देखकर जैन समाज में नाराजगी फैल गई। जैन समाज के लोगों ने घटना पर चिंता जताई है। समाजजनों का कहना है कि चोरी के साथ मंदिर परिसर में की गई छेड़छाड़ से धार्मिक भावना आहत हुई है। लोगों ने पुलिस प्रशासन से मामले की गंभीरता को देखते हुए शीघ्र कार्रवाई करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। घटना की सूचना मिलने के बाद मनीष त्रिपाठी और रोहित काकोड़िया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया और जांच शुरू की। डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों की टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। गत दरमियानी रात मतलब कल 6 था की दरमियानी रात संभवतः 12 और 4 बजे के बीच की ये घटना है कि मुख्य गेट से जो है उसका ताला तोड़ के अज्ञात चोरों ने मंदिर में प्रवेश किया और उसके बाद गर्भगृह के पहले गेट का ताला उनके द्वारा तोड़ा गया। उसके बाद दूसरे प्रवेश द्वार का ताला वो नहीं तोड़ सके, पर उन्होंने एक बांस के द्वारा अंदर के छत्र जो है निकाल के वो चोरी करके ले गए। 3 से 4 छत्र चोरी करके ले गए। दान पेटी की राशि की चोरी की गई और प्रतिमाओं को अपनी जगह से ही उनके द्वारा गिरा दिया गया। बीती दरमियानी रात करकबेल के जैन मंदिर में चोरी की सूचना मिली है, जिसमें पुलिस अपराध दर्ज करके आगे की कार्रवाई कर रही है। मौके पर हमारी विभिन्न टीमें एक साथ काम कर रही हैं। फॉरेंसिक की टीम, डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट और आसपास के हमने और जो हमारे एक्सपर्ट थानेदार हैं उनको लगा रखा है। मौके पर हमारे ज़िले के पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, इनका लगातार सुपरविजन मिल रहा है और हम लोग बहुत जल्दी इसका खुलासा करेंगे। अभी इसमें जो विस्तृत है, कल ये लगभग जो अभी तक पूछताछ हुई है और जो सामने चीज़ें 1 से 4 बजे के बीच की घटनाएं हैं, इसमें अभी मौके का पूरा जो विशेष टीमें एसपी डॉक्टर ऋषिकेश मीना द्वारा लगाई गई, इसमें विशेष टीमें और इसका तकनीकी पहलुओं पे और जो आसूचना संकलन के बेसिस पे जो ह्यूमन इंक है उस पर भी इसको फॉलोअप किया जा रहा है। अभी मैं स्वयं उपस्थित हुआ हूँ एसपी साहब के आदेश पे। जो पूरा मंदिर परिसर में का भ्रमण करा गया, जहाँ जहाँ जो कुछ क्लूज़ हैं उनको कलेक्ट भी करे गए। इसमें फिंगरप्रिंट टीम, डॉग स्क्वाड और जो हमारा विशेष जो तकनीकी टीम्स रहती हैं उनको भी इस पर विशेष रूप से लगाया गया है। थाना प्रभारी और एसडीपी महोदय को भी इंस्ट्रक्ट कराया गया कि इस पर कंटिन्यूसली फॉलोअप लें और इसको हाई प्रायोरिटी पर रखा जाए। रतलाम जिले के जावरा थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने हुसैन टेकरी से 6 माह के मासूम बच्चे के अपहरण के सनसनीखेज मामले का महज 24 घंटे में खुलासा करते हुए बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने राजस्थान के गिरोह के 2 वयस्क आरोपियों तथा एक किशोर को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार लाल तथा नगर पुलिस अधीक्षक जावरा युवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में की गई। पुलिस के अनुसार फरियादी साहिल अपने परिवार के साथ रात में अपनी पत्नी, बच्चों और परिजनों के साथ चिराग गेस्ट हाउस के पास एक दुकान के बाहर सो रहा था। वहीं पर एक अज्ञात महिला, पुरुष और एक बच्चा भी आकर सो गए थे। करीब सुबह 4:30 बजे साहिल की नींद खुली तो उसका 6 माह का पुत्र सयान गायब था। साथ ही पास में सो रहे अज्ञात महिला, पुरुष और बच्चा भी वहां से लापता थे। परिजनों द्वारा थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा में अपहरण का मामला दर्ज कराया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक प्रकाश गडरिया के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी विश्लेषण
साइबर इनपुट, सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर संदिग्ध महिला, पुरुष और किशोर की पहचान कर उनके आवागमन का रूट ट्रैक किया गया। जांच के दौरान आरोपियों की लोकेशन शिवपुरी में मिलने पर स्थानीय पुलिस से संपर्क किया गया। शिवपुरी पुलिस के सहयोग से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कब्जे से अपहृत सायान को बरामद कर लिया गया है। पुलिस अब आरोपियों से अपहरण के उद्देश्य, संभावित मानव तस्करी और गिरोह के अन्य सदस्यों के संबंध में पूछताछ कर रही है। बच्चे को लेकर पुलिस टीम के जावरा पहुंचने पर हुसैन टैकरी वक्फ के अधिकारियों, कर्मचारियों और बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं ने पुलिस का पुष्प वर्षा एवं ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। देखिए, एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया था। कल सुबह 4 से 4:30 के बीच में एक कपल का जो 6 माह का बच्चा किडनैप हुआ था। कल जो है हमारे पास जानकारी आई सुबह तक, और उस जानकारी के बाद हम लोगों ने एक डेडिकेटेड SIT का गठन किया। गठन करने के बाद लगभग 200 से ज्यादा CCTV कैमरे स्कैन किए गए। 400 किलोमीटर तक जो है इन अपहरण करने वाले ये जो व्यक्ति थे, इनका जो है पीछा किया गया, और पीछा करने के बाद शिवपुरी पुलिस की मदद से जो है इनको जो है गिरफ्तार किया गया। पुलिस की मदद ली, 24 घंटे के अंदर बच्चा मिल गया। कोयलार में मिल गया बच्चा, सीपरी गुना के पास पड़ता है। बच्चा 6 महीने का था सर, दूध पीता बच्चा। कैसी हम जियारत करने के लिए आए थे सर का। बाबा के दीदार कर लेंगे, 10 दिन रहेंगे अच्छे, और फिर अपने घर वापस चले जाएंगे। कितने दिन हो गए? 10 ही दिन हो गए थे सर। कैसे पता चला आपको आपका बच्चा क्यों हुआ है? हमने बिस्तर में देखा तो बिस्तर में आता ही नहीं बच्चा, और जो लोग सो रहे थे सूझे भी नहीं थे उसके टाइम। उज्जैन में एक युवक के रहस्यमय तरीके से लापता होने का मामला सामने आया है। युवक को गायब हुए 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई बेहद धीमी है, जिससे उनकी चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। युवक आखिरी बार CCTV कैमरे में सब्जी मंडी क्षेत्र में दिखाई दिया था। उज्जैन के रहने वाले दीपेश अहिरवाल 3 जून की शाम करीब 6 बजे घर से निकला था। परिजनों के अनुसार दीपेश अपने एक मित्र के साथ घूमने और दर्शन करने गया था। मित्र को छोड़ने के बाद वह घर वापस लौट रहा था, लेकिन घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने आसपास के CCTV फुटेज खंगाले, जिसमें दीपेश सब्जी मंडी क्षेत्र तक आता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद उसकी कोई लोकेशन सामने नहीं आई। परिवार ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई है। कैमरे से मतलब जो है ना पूरे यहाँ से वहाँ तक के वो क्या है फुटेज ले लिए है, और हमारा छोरा सब्जी मंडी तक दिख रहा है, उसके बाद से नहीं दिख रहा है। और अब हम चाहते हैं कि इसके आगे की कार्रवाई तेज गति से होए, और हमारा बच्चे के मतलब ढूंढने। किसी पे शक है क्या? शक तो अभी फिलहाल नहीं है हमारे को, क्योंकि हमारे तो जो यहाँ तक था तो हमने देख लिया, बाकी और शक तो किसी से नहीं। क्या लगता है आपको? लगता तो है कि वहाँ से ही मतलब वो हुआ सब्जी मंडी के आगे से। यहाँ तक हमको कैमरे में दिख गया, वहाँ तक तो हमें लग गया कि यहाँ तक तो आ ही गया बालक, तो उसके बाद से नहीं दिख रहा, तो वो ये लग रहा है उसके साथ कोई अप्रिय घटना हो गई है। क्या नाम है बालक का? दीपेश अहिरवाल। और आपका नाम? मेरा नाम क्या? घटना ये है कि जो मेरा ब्रदर है, मेरे मासी जी का लड़का है, मेरे माता जी हैं, उनका बालक है दीपेश अहिरवाल, जो 3 तारीख शाम 6 बजे से घर से गया है, और घर से व्यवस्थित सही अप टू डेट बन के गया था। फॉर्मल ड्रेस वगैरह पहन रखी थी उसने, उसके मित्र के साथ में गया था, और उसके घूमने गया था। पहले दर्शन करे उसने, तो फिर घूम के आने के बाद में उसने वहाँ पे फ्रीगंज में जहाँ भी छोड़ा उसको छोड़ने के बाद में वो घर की तरफ ही आ रहा था, तो घर की तरफ उसके लिए हमने CCTV फुटेज के माध्यम से चेक करा, तो कंटिन्यू वहाँ तक आया है सब्जी मंडी तक। फिर उसके बाद से नहीं दिखा है हमको। हमने घर की तरफ के भी फुटेज CCTV कैमरे चेक कर रहे हैं, और इधर तक के भी कर रहे हैं। अब वहाँ से नहीं मिल रहा है, तो हमको कुछ आशंका है कभी। आपको क्या लगता है? हमको ऐसा लग रहा है कि अभी वहाँ से नहीं दिख रहा है, तो कल से उसके साथ कुछ कानूनी कुछ दुर्घटना ना हो जाए। बड़वानी जिले के टिकरी थाना क्षेत्र के ग्राम दवाना में आबकारी विभाग ने शनिवार रात बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। यह शराब एक बोलेरो पिकअप वाहन में भूसे के नीचे छिपाकर लाई जा रही थी। कार्रवाई के दौरान चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया।
आबकारी विभाग ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर दवाना क्षेत्र में घेराबंदी की। इस दौरान संदिग्ध पिकअप को रोका गया। जांच करने पर वाहन में ऊपर से भूसा लदा हुआ पाया गया। भूसा हटाने पर उसके नीचे अंग्रेजी शराब की 50 पेटियां मिली। आबकारी टीम को देखते हुए आरोपी चालक वाहन को ग्राम दवाना स्थित रामदेव बाबा मंदिर के पास छोड़कर फरार हो गया। टीम ने वाहन को कब्जे में ले लिया और शराब की पेटियों की गिनती शुरू की। आबकारी विभाग अब यह जांच कर रहा है कि शराब की यह खेप कहां से लाई जा रही थी और कहां ले जाई जा रही थी। आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर फरार आरोपी को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। देवास में शनिवार को आई तेज आंधी और बारिश के बीच माता टेकरी स्थित बड़ी माता तुलजा भवानी मंदिर के छज्जे का एक हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया। छज्जे का मलबा मंदिर परिसर के सामने वाले हिस्सों में आकर गिरा और आसपास लगे शेड भी हवा में उड़ गए। गनीमत रहे कि हादसे के समय मंदिर परिसर में कोई श्रद्धालु मौजूद नहीं था। मंदिर के पुजारियों के अनुसार घटना में किसी प्रकार की जनहानि या किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि मंदिर का यह हिस्सा करीब 20 वर्ष पुराना था। हैरानी की बात यह है कि माता टेकरी मंदिर की देखरेख प्रशासन की निगरानी में है, फिर भी मंदिर के जर्जर हिस्सों की मरम्मत नहीं की जा रही है। वहीं पुजारियों का कहना है कि मंदिर की स्थिति और खतरे को लेकर पहले ही प्रशासन को अवगत कराया गया था, लेकिन कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि माता टेकरी क्षेत्र में पहले भी पहाड़ी से पत्थर गिरने की घटनाएं सामने आ चुकी है। तेज हवा आंधी चलने के कारण माता टेकरी का जो बड़ी माता मंदिर शिखर की जो गैलरी का एक छोटा सा हिस्सा है स्लैब, वो गिर गया। मौके पर किसी को किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। तेज हवा आंधी तथा छोटा सा क्रैक होने के कारण वो स्लैब का हिस्सा, बहुत मामूली सा हिस्सा गिरा है। आपका नाम? कपिल गुर्जर, प्रभारी मां चामुंडा शासकीय स्नातक भवन समिति। देवास जिले के नेमावर बेल्ट के 2 दर्जन से अधिक गांव में आंधी बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। आंधी और बारिश के चलते कई पेड़ धराशायी हो गए। गांव में बिजली व्यवस्था ठप हो गई, तार टूटकर जमीन पर गिर गए। कुछ गांव में टपरी गिरने से लोगों को चोट भी पहुंची है। बिजली आपूर्ति ठप होने से गांव में पेयजल संकट और चक्की बंद हो गई। नेमावर में तेज आंधी के चलते स्वागत द्वार धराशायी हो गया, जिसके कारण 2 घंटे तक मार्ग पर आवागमन बंद रहा। आंधी बारिश का सबसे ज्यादा असर नेमावर, जामनेर, दुलवा, कुड़गांव, तुरनाल, दैयत में दिखाई दिया। जामनर में बड़े बड़े पेड़ टूट गए। कुड़गांव में और दुलवा में टपरी गिरने से व ट्रांसफार्मर गिरने की खबर भी सामने आई है। बिजली नहीं होने के कारण कई गांव की आधा चक्कियां भी बंद पड़ी है। मोबाइल फोन चार्ज नहीं होने से संचार व्यवस्था भी प्रभावित हुई। किराना व्यापारी का कहना है कि विद्युत व्यवस्था के चलते उनका व्यापार भी ठप हो गया है। कुड़गांव खुर्द के लोग विद्युत विभाग की लापरवाही और मनमानी के कारण काफी परेशान हैं। यहाँ 3 दिन से लाइट बंद पड़ी है। सर करीबन 1 साल से ऊपर हो गया हमारे यहाँ पे लीड जली हुई है, और हम अगर फोन लगाते हैं और जैसे भी अगर डीपी भी आती है सर, तो ये गरीब मजदूर चंदा देते हैं, उसके बाद में डीपी आती है। और अभी भी स्थिति ये है सर जी कि अभी भी डीपी जली हुई है, और गरीब मजदूरों ने जो अपने तार लेके गए वो भी कल आंधी तूफान में टूट गए। तो 24 घंटे से तो हमारे यहाँ पे बिजली भी नहीं है और ना पीने का पानी है सर जी। हमारे गाँव में लगभग 2 साल से ट्रांसफार्मर 8 दिन से ऊपर नहीं चल पा रहे हैं, और चल भी रहे हैं तो लाइनमैन को हम बोलते ये किराया दे दो, आपका जो भी लग रहा है वो 1500-2000 लग रहे हैं, वो हम डीपी चढ़ा देंगे आपकी। और डीपी 8 दिन से ऊपर नहीं चल रही है। और कल हमारे गांव में 2 डीपी आके रखी हुई है कल सुबह की, पर अभी तक लाइन में यहाँ पे उसको लगाने नहीं आए हैं। वो अभी हमारे घर पे ट्रैक्टर में रखी हुई है। ट्रैक्टर से लेने हम खुद जाते हैं, उनको डीपी को खाते गाँव से, जो भी हमारा खर्चा वो हम भुगतते हैं, उसके बाद ट्रांसफार्मर नहीं लग पा रहे हैं। और गाँव में 3 दिन से लाइट ही नहीं है अभी तो, और ना कोई बिजली विभाग से कोई आ रहा है, ना कोई मतलब फोन लगा, फोन काट देते, बात ही नहीं कर पा रहे हमसे।
उज्जैन में राष्ट्रीय महाकाल सेना का 17वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। विभिन्न राज्यों से पहुंचे संतों और पदाधिकारियों ने संगठन की गतिविधियों पर चर्चा की। इस दौरान महाकाल मंदिर में संतों के गर्भगृह प्रवेश को लेकर भी सवाल उठाए गए और परंपरागत व्यवस्था बहाल करने की मांग की गई। कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत योगी रोहतास नाथ महाराज ने कहा कि वर्ष 2010 में स्थापित राष्ट्रीय महाकाल सेना आज देश के 30 राज्यों में सक्रिय है। उन्होंने बताया कि संगठन में सभी प्रमुख अखाड़ों के संत शामिल हैं। कार्यक्रम के तहत शोभा यात्रा, शिप्रा तट पर गंगा आरती, भजन संध्या और संगठनात्मक बैठकों का आयोजन किया गया। महंत योगी रोहतास नाथ ने महाकाल मंदिर में संतों के गर्भगृह प्रवेश पर रोक को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि साधु संतों को नंदी हॉल से दर्शन कराए जा रहे हैं, जबकि पूर्व में उन्हें गर्भगृह तक प्रवेश की अनुमति थी। उन्होंने प्रशासन से संतों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने और इस विषय पर सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की। राष्ट्रीय सचिव अष्ट कौशल महंत राहुल गिरी महाराज ने कहा कि संगठन का विस्तार अब मध्य प्रदेश के साथ अन्य राज्यों में भी किया जाएगा। उत्तराखंड से आए पदाधिकारी मणिगिरी महाराज ने कहा कि देश के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं और संतों की धार्मिक परंपराओं का सम्मान होना चाहिए। 17वां स्थापना दिवस है। 2010 में राष्ट्रीय महाकाल सेना का जो स्थापना हुआ था और ये 13 के 13 अखाड़ों के द्वारा है। इसमें गिरी भी, पुरी भी, उदासी भी, बैरागी भी, नाथजी भी, सभी अखाड़े इसमें सम्मिलित है। और ये एक पहला संगठन ऐसा है कि जिस संगठन को ओनली फॉर साधु संत महात्मा चलाते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत ही दिव्य भव्य रूप से बनाया जा रहा है और यह 7 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इसके पश्चात हमारा जो यह स्थापना दिवस है हर राज्य में मनाया जाएगा। अभी केवल उज्जैन में मध्य प्रदेश की भूमि पर, पावन पवित्र भूमि पर बनाया जा रहा था, तो इसको लेकर हमारी जो है 29 स्टेट के जो है हमारे कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई, रात में बैठक हुई थी, तो उसमें जो है निर्णय लिया गया कि अब इसको राज्य लेवल पर हर राज्य में किया जाए। मुगलों से लड़ा, हम अंग्रेजों से लड़े, हम बौद्धिस्टों से लड़े, लेकिन जो ये कॉरिडोर बनने के बाद हमारे मंदिरों का, क्यों महाराज श्री, कॉरिडोर बनने के बाद जो हमारे मंदिरों का हमसे हमारा हक छीना गया। हमने आज से 10 साल पहले जब कॉरिडोर नहीं थे, हर भगत मंदिर में जाता था जल चढ़ाने, चाहे वो केदारनाथ हो, काशी हो, उज्जैन हो, कहीं भी हो। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आपने हमारी जो व्यवस्थाओं को क्यों छीन लिया। हम तो जाके संसद में नहीं बैठे, हमने तो उनका संसद नहीं छीटा। हमारे जो ये मंदिरों का सनातन का, चलो अच्छी बात है, इन्होंने निर्माण किया, बनाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हमारा हक था वो नहीं छीनना है। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश से फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।